हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल डेमो फैक्ट्स में। आज की इस मूवी में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक आदमी की गलत डिसीजन की वजह से हजारों लोगों की मौत हो जाती है और कई पूरी शहर तबाह हो जाती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटी सी लड़की को होटल में सोते हुए दिखाया जाता है और जब वो लड़की खिड़की से बाहर दृश्य देखती है तो पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि 10 मीटर ऊंची सुनामी शहर की तरफ बढ़ती आ रही होती है। और तभी आकाश में उड़ रहे बहुत सारे पंछियों को देखती है जो आने वाली तबाही का अंदेशा दे रहे हैं। पानी किनारे की तरफ आने की बजाय उल्टा पीछे की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोगों को एहसास होता है कि कोई भयानक आपदा उनकी तरफ बढ़ रही है। तभी जल्दबाजी में लोग शहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची रास्ते में गिर जाती है और कोई उसकी मदद नहीं करता। सब लोग बिना किसी और की परवाह किए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी उस बच्ची का पिता उसे देख लेता है और उसे अपनी बाहों में कसकर लपेट लेते हैं और लोगों के पैरों के नीचे दबने से बचा लेते हैं। फिर जब पिता और बेटी दोनों को होश आता है तो देखते हैं कि सुनामी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है, मगर अब काफी देर हो चुकी थी और उनका बचना नामुमकिन था। फिर समंदर का पानी तेजी से शहर में घुस जाता है और ऊंची ऊंची इमारतें कुछ ही पलों में तबाह हो जाती है। पूरा शहर पानी में डूब चुका होता है और लोग चींटियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे, मगर इतनी भयानक सुनामी के आगे वो चाह कर भी कुछ कर सकते ये मुमकिन नहीं था। अब होटल में लड़की का पिता तेजी से अपनी बेटी को कमरे की तरफ भगाता है और सौभाग्य से उसकी बेटी अभी भी जिंदा होती है, मगर कमरे की खिड़की टूटने से वो बाहर गिरने वाली होती है। तभी आखिरी पलों में वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ उसे 10,000 फीट नीचे गिरने से बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ उस लड़की की माँ और भी बड़ी मुश्किल में होती है, क्योंकि वो एक खराब लिफ्ट में फंस जाती है और लिफ्ट में पानी तेजी से बढ़ रहा होता है। वो जानती है कि वो जल्द ही मरने वाली है, इसलिए वो आखिरी बार अपनी बेटी से फोन पर बात करती है और देखते ही देखते पानी में डूब जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक रिपेयर मैन आता है और जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उसे बचा लेता है। फिर अगली सीन में हम पूरे परिवार को एक छत पर देखते हैं जहाँ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी आया हुआ होता है, लेकिन लिमिटेड रेट के कारण केवल बच्चे और बूढ़े को पहले जाने दिया जाता है। इसलिए दोनों किसी भी तरह अपनी बेटी को हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं और तभी सुनामी की दूसरी लहर दिखाई देती है और दोनों पति पत्नी मौत से मिलने के लिए एक दूसरे को गले लगा देते हैं। दोस्तों, असल में इस भयानक तबाही को पहले ही रोका जा सकता था। अब यहाँ हम आपको कुछ घंटे पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि लड़की का पिता एक जियोलॉजिस्ट है और वो मॉनिटर से समुद्र तंत्र में होने वाली उथल पुथल को नोटिस करता है और तभी उसे भूकंप के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में वो तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है और समुद्र के आसपास के इलाकों को खाली करने के लिए कहता है। लेकिन उसका सीनियर इस बात को गंभीरता से नहीं लेता है और ये कहकर मना कर देता है कि हमारे पास कोई निश्चित डेटा नहीं है इसे साबित करने के लिए कि सुनामी आएगी, जिसके कारण नेशनल कल्चरल एग्जीबिशन का आयोजन कर दिया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया के टॉप लीडर्स और लाखों लोग इसमें हिस्सा लेने वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कितनी बड़ी आपदा आने वाली है। इधर सुनामी के कारण हजारों लोग मारे जा चुके थे और घायल हो चुके थे और कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। पुल पर मौजूद लोग भी समंदर की लहरों में समा गए थे। लेकिन तभी एक आदमी किसी तरह से बचने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो बचाने की खुशी में एक सिगरेट को जलाता है। लेकिन कौन जानता था कि यही सिगरेट उसकी मौत का कारण बन जाएगी। जब वो लाइटर को दूर फेंकता है तो लाइटर सीधे गैसोलीन पर गिरती है और जब उसकी नजर इस पर पड़ती है तो सिगरेट उसके मुंह से बाहर गिर जाता। अब वो भागने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं होता। वो काफी तेज से भागता है, मगर धमाके से एक्सप्लोजन की एक चैन शुरू होती है जो बड़े बड़े कंटेनर्स को उड़ाकर सीधा बिल्डिंग के ऊपर फेंक देती है और तभी सुनामी दोबारा हिट करती है और सड़क पर मौजूद लोग इधर उधर भागने लगते हैं, मगर इस बार ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और जो लोग खुशकिस्मत होते हैं वो बच जाते हैं। वो ये सोचकर ऊपर चढ़ने की लगते हैं कि वो आपदा से बच सके, लेकिन तभी एक इलेक्ट्रिक पोल पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को तेज झटका लगता है और तुरंत मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सौभाग्य से एक कपल बचने में कामयाब रहता है और एक लड़का लड़की को एक ऊंची और सुरक्षित जगह पर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पर एक खिड़की ऊपर से गिरता है और वो नीचे पानी में गिर जाते हैं। लड़की उसे पानी से बाहर खींचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि उसका हाथ छूट जाता है और पानी में डूबने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बचाव दल के लोग बचे हुए लोगों की तलाश में लगे होते हैं
और वो लोगों को बचाते हैं, तभी वो दोनों को देख लेते हैं। तभी लाइफ गार्ड सीधा पानी में जंप लगा देते हैं और जब लाइफ गार्ड तैरकर उस लड़की के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है और तब उसे बांधकर ऊपर हेलीकॉप्टर में भेजते हैं। अब कुछ घंटे बाद समुद्र तल शांत हो जाता है, लेकिन सुनामी के कारण शहर के शहर तबाह हो गए थे और कुछ गिने चुने लोग इस भयंकर आपदा में बच पाए थे। लेकिन इस मूवी में गवर्नमेंट पीड़ितों के बारे में सही जानकारी जारी नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि 7 लाख लोगों की मौत उनकी लापरवाही का परिणाम है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।